कल्पना कीजिए, आपने एक शानदार नारंगी कद्दू उगाया है। वह आपकी क्यारी की रानी है। आप उसे गर्व से घर लाते हैं, ये सोचकर कि पूरी सर्दी इससे स्वादिष्ट हलवे और पकवान बनेंगे। और 1 महीने बाद पाते हैं कि ये एक नरम सड़ते हुए गोले में बदल गया है। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह एक छोटी सी अप्रत्यक्ष गलती है, जो लगभग हर दूसरा माली करता है। आज हम इस राज को खोलेंगे और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आपके कद्दू अगली वसंत तक ताजे रहेंगे। हर माली मौसम के अंत में उस अद्भुत एहसास को जानता है, जब फसल कट चुकी होती है, भंडार भरे होते हैं और चमकीले कद्दू बरामदे या स्टोर रूम की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि यह भंडारण के लिए सबसे आसान सब्जी है। ये बस यूं ही पड़ा रहता है। लेकिन यही दिखने वाली सादगी हमारे साथ एक बुरा मजाक करती है। हम एक बेहद महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जो प्रकृति ने खुद तय की है। और इसे समझने के लिए हमें वापस अपनी क्यारी में जाना होगा, ठीक उस पल जब आप तय करते हैं कि आपका कद्दू पक गया है। तो चलिए एक खूबसूरत पतझड़ के दिन आपके बगीचे में चलते हैं। उस पल की कल्पना कीजिए। सूरज अब तीखी धूप नहीं दे रहा, बल्कि हल्की और सुहावनी गर्मी महसूस हो रही है। हवा में सूखी पत्तियों की मनमोहक खुशबू फैली है। और यह रही आपके बाग की रानी। यह एक विशाल नारंगी रंग का, रस से लबालब भरा कद्दू है, जिसने पूरी गर्मी अपनी बढ़वार से आपको आनंदित किया। आप इसे गर्व से निहारते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, आपकी कड़ी मेहनत का सच्चा इनाम। आप अपने हाथों में एक तेज कटर या चाकू लेते हैं। वह खास तौर्जयपूर्ण पल आ गया है। इस खजाने को उस बेल से अलग करने का समय है, जिसने इसे पाला पोसा है। आप करीब आते हैं, सोचते हैं कि इसे किस तरह सबसे अच्छी तरह काटा जाए, और आपकी नजर अनायास ही उस पर पड़ती है, उस मजबूत, मोटे, पूरी तरह से लकड़ी जैसे हो चुके डंठल पर। वह इतना मजबूत दिख रहा है, इतना भरोसेमंद। ये हाथ में इतनी आसानी से समा जाता है, मानो प्रकृति ने खुद इसे उठाने के लिए एक हैंडल के तौर पर डिजाइन किया हो। और बस यहीं पर दिमाग में वह विचार आता है, जो पहली नजर में बिल्कुल तार्किक लगता है, लेकिन असल में घातक है। इस डंठल को हैंडल के तौर पर इस्तेमाल करने का विचार, ये कितना आसान लगता है। बस इसे पकड़ो और एक ही झटके में इस भारी फल को जमीन से उठा लो। हाथ गंदे करने या इसके फिसलन भरे गोल हिस्सों को पकड़ने की क्या जरूरत है। यह रहा ना बिल्कुल सही हैंडल। और फिर आप खुद से संतुष्ट होकर अपनी इस सुंदर कद्दू को इसी पूंछ से कसकर पकड़े ले जा रहे हैं। शायद आप इसे थोड़ा हिलाते भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए। फिर इसे सावधानी से ठेले में या गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया लगता है। लेकिन ठीक इसी पल, अनजाने में ही आप अपनी फसल को बर्बादी की ओर धकेल रहे होते हैं। क्योंकि यह पूंछ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पल डंठल कहा जाता है, कटाई के बाद आपकी कद्दू का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। यह कोई हैंडल नहीं है, यह उसका एक बेहद जरूरी अंग है। यह उसकी पिछली नाभि है, जिसके जरिए उसे बढ़ने के लिए जरूरी सब कुछ मिलता था। और अब यह बाहरी दुनिया से उसका मुख्य सुरक्षा कवच है। कल्पना कीजिए, यह एक ऐसी कॉर्क है जो कीमती अमृत की बोतल को कसकर बंद किए हुए है, और आपने अभी अभी उसे ढीला करना शुरू कर दिया है। जब आप कद्दू को उसकी डंठल से उठाते हैं, उसे कहीं ले जाते हैं या हल्का सा भी झटका देते हैं, तो फल के साथ उसके जुड़ाव के स्थान पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। भले ही डंठल पूरी तरह से न टूटे, फिर भी उसके आधार पर लगभग निश्चित रूप से सूक्ष्म दरारें पड़ जाती हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी टहनी को मोड़ते हैं। बाहर से छाल साबुत दिख सकती है, लेकिन अंदर के रेशे टूट चुके होते हैं। आप उस प्राकृतिक सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं, जो मीठे और रसीले गूदे को बाहरी वातावरण से बचाकर रखता था। इस मामूली सी दिखने वाली चोट की जगह पर एक खुला घाव बन जाता है, भले ही वह आंखों से दिखाई न दे। और यह घाव लाखों सूक्ष्म दुश्मनों के लिए स्वर्ग का खुला द्वार बन जाता है, जो बस अपने अवसर की तलाश में है। ये बैक्टीरिया, फफूंद के बीजाणु और फंगस होते हैं, जो हर जगह मौजूद है, मिट्टी में, हवा में, आपके हाथों पर।
वे तुरंत इस खुले रास्ते से अंदर चले जाते हैं। उनके लिए कद्दू का रसदार, चीनी से भरपूर गूदा एक आदर्श भोजन है। और इस तरह आपकी जानकारी के बिना ही एक धीमी लेकिन पूरी तरह से अपरिवर्तनीय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंदर से सड़ने की प्रक्रिया। इसकी सबसे कपटी बात यह है कि बाहर से कद्दू काफी लंबे समय तक पूरी तरह से ठीक ठाक दिख सकता है। वह बरामदे में या भंडार घर में रखा रहता है, चमकीला, ठोस और देखने में सुंदर। आप उसे देखते हैं और सोचते हैं, वाह, इस साल कितनी शानदार फसल हुई है। आप कद्दू का सूप, सब्जी, हलवा या कोई और पकवान बनाने की योजना बनाते हैं। हो सकता है कि आप उसे हैलोवीन तक भी संभाल कर रखना चाहें। लेकिन ठीक उसी समय अंदर उसी डंठल के ठीक नीचे विनाशकारी प्रक्रिया पूरे जोरों पर चल रही होती है। सूक्ष्म जीवों की एक अदृश्य सेना अंदर ही अंदर दावत मनाती है। कद्दू के घने मीठे गूदे को पानीदार, बदबूदार और दलिया जैसी चीज में बदल देती है। यह प्रक्रिया केंद्र से किनारों की तरफ फैलती है और फिर एक दिन जब आप कद्दू को हाथ में लेते हैं तो देखते हैं कि डंठल के ठीक आधार पर एक छोटा सा, हल्का सा गीला और छूने में नरम धब्बा दिखाई देता है। वह बिल्कुल छोटा सा हो सकता है। आपकी पहली सोच शायद यही होगी, शायद लाने ले जाने में चोट लग गई होगी या एक तरफ ज्यादा देर तक रखा रहने से ऐसा हो गया होगा। लेकिन असल में यह तो अंत की निशानी है। ये इस बात का संकेत है कि अंदर चल रही सडीदा एचने की प्रक्रिया बाहरी परत तक पहुंच चुकी है। असली वजह बहुत पहले ही पडीडडी एच गई थी, ठीक उसी पल खेत में, जब आपने यह सोचकर डंठल को एक सुविधाजनक हैंडल मान लिया था। और यहां है वह खामोश दुश्मन जो आपकी फसल को बर्बाद कर देता है, वह छिपी हुई गलती, टूटी हुई या क्षतिग्रस्त डंठल। आप कद्दू को पूरी तरह से सुखा सकते हैं, उसे सही तापमान में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका यह छोटा सा सुरक्षा कवच टूट गया है तो सब बेकार है। यह सिर्फ एक डंठल नहीं है, ये आपके कद्दू की सबसे कमजोर कड़ी है। ये अदृश्य घाव ही सडिशने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जो 1 महीने के अंदर ही पूरे फल को खात्मा कर देगा, जबकि एक साबुत और लंबी डंठल वाला कद्दू अगले मौसम तक आराम से टिका रहेगा। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। इसलिए यह मुख्य नियम हमेशा याद रखें। हमेशा डंठल को कम से कम 5-10 सेंटीमीटर लंबा छोड़ दें और इसे कभी भी हैंडल की तरह इस्तेमाल न करें। कद्दू को हमेशा नीचे से दोनों हाथों से सहारा देकर उठाए, जैसे वह कोई बेशकीमती चीज हो, और तब आपकी फसल आपको बहुत लंबे समय तक खुशियां देती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था और आपने कुछ नया सीखा तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें नए उपयोगी वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। अब आपके लिए एक सवाल, टिप्पणियों में बताएं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कद्दू बिना किसी स्पष्ट कारण के SDDDH गए हों? शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया हो कि गलती कहां थी। आइए इस पर चर्चा करें।